जिस हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर हुए विवाद में राजद्रोह के आरोप तक सांसद नवनीत राणा उनके विधायक पति पर लगे, क्या उसी मामले में बड़े पद वाले बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने की इस राजनीति में सार्वजनिक जीवन में ताकतवर पदों पर रहने वाले क्या अपनी जिम्मेदारी पढ़ना भूल गए? महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा क्या बेहद जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? सवाल की वजह है हनुमान चालीसा विवाद में फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में होने के कारण जेल में बंद चल रहे इस जोड़े की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई एक याचिका। वो याचिका क्या थी ये बताएं, उससे पहले हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनना बहुत जरूरी है। जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की तरफ से कहा गया, सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों से जिम्मेदारी भरे व्यवहार की ही अपेक्षा की जाती है। आखिर बड़ी ताकत के साथ ही और बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसके लिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उनसे जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा करना कोई अतिरिक्त नहीं बल्कि साधारण बात है। तो क्या महाराष्ट्र में जो हंगामा शनिवार से लेकर अब तक हनुमान चालीसा विवाद में जारी है, उसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया? न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। यानी हम जो सामान्य आदमी समझ सकते हैं, वो लगता है जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे, इसके लिए न्यायालय को आज ये कहना पड़ा। दरअसल नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ राजद्रोह की धारा 124A और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, जबकि 24 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353A यानी सरकारी काम में बाधा के तहत एक और केस दर्ज किया। इसी दूसरी एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट सांसद विधायक पति पत्नी गए, जहां अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं, नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखाने जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। नौबत यहां तक क्यों आई इसे नोट करिए। नवनीत राणा और उनके पति ने शनिवार 9 बजे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। शुक्रवार को ही पति पत्नी मुंबई पहुंच गए थे। शिव सैनिक शुक्रवार से ही राणा दंपत्ति के घर के बाहर मोर्चाबंदी करके बैठ गए थे। सरकारी वकील का दावा है कि पुलिस ने उन्हें एडवांस नोटिस देकर रुकने के लिए कहा था। सरकारी वकील के मुताबिक रुकने की जगह राणा दंपत्ति उकसाने वाले इंटरव्यू देते रहे। शनिवार को शिव सैनिकों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर खूब हंगामा किया। गिरफ्तारी के बाद जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया मिलने जेल पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर दावा है शिव सैनिकों ने हमला किया। सरकारी वकील की दलील है कि सांसद और विधायक के कारण ही पूरी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती भरी स्थिति पैदा हुई। ध्यान रहे कि ये सब कुछ मुंबई में तब हुआ जब रविवार को मुंबई में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप में आप लोगों ने भी चुनाव जीते हैं, वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? हनुमान जी के नाम पर राजनीति का ये वो लंका कांड महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में नवनीत राणा रवि राणा पद मुताबिक जिम्मेदारी न निभाने के कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं, तो राणा परिवार को सरेआम मंच से गाली देने वाले उद्धव ठाकरे के मंत्री भी हैं जो पद की गरिमा को बहुत नीचे गिरा दे रहे हैं।
भाई मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या समझना है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या जाता है, तू कौन लगाए? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, नौकर है क्या? ऐसे नारा एक इस हिंदुस्तान में पैदा, चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आदमी को शक्ति मिलती है, मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की राजनीति में शक्तिधारी पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में बेहद कमजोर रोल अदा किया है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बीजेपी और विरोधी शिवसेना दोनों की राजनीति की पिच एक है, यानी हिंदुत्व। शिवसेना के पास शिवाजी हैं, क्या इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा पाठ के सहारे शिवसेना को कांग्रेस परास्त करने की यह कोशिश है? और इसी विवाद में उद्धव ठाकरे ने कहा है, हिंदुत्व कोई धोती नहीं जिसे बांधा और छोड़ दिया जाए। हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे घर आइए। अगर आप दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो हमें इससे निपटना भी आता है। लेकिन असली मुद्दा है बड़े पद वालों की जिम्मेदारी के मोर्चे पर छोटे हो जाने का। जैसे फिल्मों में नायक ही नहीं बल्कि खलनायक को देखकर समाज पर बड़ा असर पड़ता है, ठीक उसी तरह जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के व्यवहार, आचरण, बयान, कार्यशैली को देखकर ही हमारा समाज प्रभावित होता है। तो ऐसे में क्यों जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों के आचरण भी अपने पद की मर्यादा के अनुसार होने चाहिए और उनका आचरण भी उन्हें वैसा ही रखना चाहिए। इसे विस्तार से हम दस्तक देती इस रिपोर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ये गवाही देती तस्वीर सिनेमा के समाज पर पड़ने वाले असर की, जहां पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी अंसार भी एक्शन करता है और फिर गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की। ये एक्शन हम आपको सबसे पहले दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिनेमा या सियासत में जो घटता है समाज उसे करीब से देखते हुए अपना लेता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभा रहे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकत और बयान की कीमत भी समाज चुकाता है? जैसे साक्षी महाराज, जो उन्नाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसद हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, चोला संयम और शील का। सांसद जैसा जिम्मेदारी भरा पद है इनके पास, लेकिन संसद में शपथ लेने वाले साक्षी महाराज क्या विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भूल जाते हैं? क्योंकि साक्षी महाराज फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास? अगर नहीं तो कर लीजिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। ये लोग जिहाद करके चले जाएंगे, पुलिस डंडा ठोकने फिर आएगी। साक्षी महाराज आगे लिखते हैं तो और फिर मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। साक्षी महाराज फिर ये आइडिया देते हैं कि ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। ये संदेश किसी प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए। क्या सांसद जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले साक्षी महाराज की ये पोस्ट गैर जिम्मेदाराना और संविधान विरोधी, कानून विरोधी, माहौल खराब करने वाली नहीं? ऐसी सोशल मीडिया वाली पोस्ट और भड़काने वाले बयान माहौल बिगाड़ते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक कानपुर में कहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि इसमें अलर्ट रहें और अपना जो भी उसमें जो त्योहार हमारे हैं, इस समय रमजान का समय चल रहा है, ईद आने वाली है, तो इसमें विभिन्न धर्मगुरुओं से बात करें और इस तरह के जो विवादास्पद बयान है कोई ना दे और शांति और सौहार्द कायम रखें। यूपी के डीजीपी का ये बयान बताता है कि धार्मिक त्योहारों के वक्त विवादित बयान ही बड़े लोगों के शांति और सौहार्द के खिलाफ खलनायक बन जाते हैं। तो फिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बड़े पदों पर बैठे लोग समझते हैं, जैसे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा। हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी
मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सांसद होकर अगर साध्वी प्रज्ञा एक धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर ही बने देश पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगती हैं, तो क्या इनसे भी पद के मुताबिक जिम्मेदारी भरे आचरण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? जैसे आचरण की आशा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग से करना बेमानी हो जाता है, जब वो हालात बेकाबू हो जाने की धमकी भरा बयान देते हैं। इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। अब आप अगर ये सोचें कि ऐसे बयानों का असर नहीं पड़ता, तो सबूत हम दिखाते हैं। जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदारी भरे बयानों की समाज में सीधे असर डालने का सबूत देती ये तस्वीरें। जिस खरगोन में कुछ दिनों पहले ही रामनवमी के दौरान हिंसक झड़प हुई, वहां सामूहिक रूप से दूसरे धर्म के लोगों से सामान न खरीदने और न ही उन्हें सामान बेचने का संकल्प लिया जा रहा है। दुकानों से कपड़ा, चप्पल, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। अब ऐसे संकल्प लेने वाले वीडियो के सामने आने के बाद जांच की बात प्रशासन कहता है। अभी संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। जांच प्रशासन करेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के बड़े नेता क्या करेंगे? क्या सिर्फ सत्ता की ताकत मिलने के बाद समाज को कमजोर करेंगे? इसी सवाल के जवाब के साथ आप दस्तक दीजिए।